क्योंकि पहली बात तो मैं कहूँगा कि ब्रेन के कारण भी होता है गुप्त रोग जो होता है। इसके शिकार होते हैं, वो आजकल लोगों के सामने चली हुई हैं, फ़िल्में देखते हैं, जिसके कारण से मन अग्रेसिव हो जाता है अंदर से बच्चों का। आर्टरी है, वोन होती हैं, पेनिस की, जो गुप्त अंग की, वो क्या होता है लूज़ हो जाती हैं, जो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन भी धीरे-धीरे कम हो जाता है, जिसके कारण से एक नामर्दी का शिकार हो जाते हैं। आयुर्वेदिक वैद्य से चल रहा हूँ तो कुछ इसमें भस्में होती हैं, कुछ चूर्ण बनाए जाते हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी होती हैं, जिनके हम तासीर देखते हैं कि वात पे कौन सी काम करती है, पित्त पे कौन सी काम करती है, कफ पे कौन सी काम करती है। सप्ताह के अंदर पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मुझे पहले से 50% 60% रिलीफ है। अच्छा, गुप्त रोगों की बात करें तो वो किस तरह जो है होता है और क्यों, उसका इलाज क्या है? क्योंकि पहली बात तो मैं कहूँगा कि ब्रेन के कारण भी होता है गुप्त रोग जो होता है। और जब हम कोई स्ट्रेस लेते हैं, कोई मानसिक तनाव ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण से हमारे जो आर्टरी है, वोन होती हैं, पेनिस की, जो गुप्त अंग की, वो क्या होता है लूज़ हो जाती हैं, जो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन भी धीरे-धीरे कम हो जाता है, जिसके कारण से एक नामर्दी का शिकार हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट ये कहेगा कि जी मुझे जी पेशाब के रास्ते में कुछ चिकनापन सा आता है, हम उसको धात कह सकते हैं। फिर धीरे-धीरे कहेगा जी मेरे लिंग के अंदर जो ताकत है कम लग रही है, वो उसकी जो टाइमिंग है वो कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो कुछ कहेंगे जी हमें क्या नाम है निसंतान हो जाते हैं कि जी बच्चे हैं, बच्चे नहीं हो पाते हैं, चेक कराते हैं तो शुक्राणु कमी मिलती है, तो नील शुक्राणु हो जाते हैं। तो उसके अंदर भी एक आयुर्वेदिक की ट्रीटमेंट होता है, वही ये प्रोवाइडेड करते हैं पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेने के बाद में कि आपको ये खान-पान का ध्यान रखना, ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं लेनी है और मिर्च मसाले का सेवन नहीं करना है, माइंड में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, 8 से 10 घंटे कम से कम नींद लेनी चाहिए, जिससे क्या है ब्रेन के अंदर जो हमारे हार्मोन होते हैं, जो एक्टिव होते हैं, बॉडी में अच्छी तरह से काम करें और सब कुछ बैलेंस रहे सर। तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? शर्माना नहीं चाहिए और जो बचपन की जो गलतियाँ हैं उनके कारण ये होता देखो है। सर बचपन की गलतियाँ तो ऐसा कह सकते हैं कि हम जो इसके शिकार होते हैं वो आजकल लोगों के सामने चली हुई हैं, फ़िल्में देखते हैं, जिसके कारण से मन अग्रेसिव हो जाता है अंदर से बच्चों का, तो वो गलत काम में ही जाते हैं सर वो। मैं कहूँगा इस तरह के जो काम है वो ना करें, अपने जो शरीर के साथ खिलवाड़ ना करें, आगे आने वाली जो लाइफ़ होती है, मैरिड लाइफ़ है, उसको सिक्योर रखें। गुप्त रोगों की बात करें तो इसका इलाज आपके यहाँ कैसे होता है? इसका इलाज सर ऐसा होता है, अगर मैं एक आयुर्वेदिक पद्धति से चल रहा हूँ तो कुछ इसमें भस्में होती हैं, कुछ चूर्ण बनाए जाती हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी होती हैं, जिनके हम तासीर देखते हैं कि वात पे कौन सी काम करती है, पित्त पे कौन सी काम करती है, कफ पे कौन सी काम करती है। उसके अनुसार हमारी बॉडी के अंदर एक जो वात पित्त कफ को हम बैलेंस करते हैं, जिसके कारण से इसे जो फिर वीर्य में जो गाढ़ापन आ जाता है, जो कहते हैं कि धात आती है, वो उसकी ठीक हो जाती है। वो ठीक होने के बाद में स्टेमिना भी बनना स्टार्ट हो जाता है, जो पहले से कम होता है सर। इसके अंदर से चांदी भस्म है, सोना भस्म है और हम ये रजत भस्म देते हैं, जो यहाँ चांदी भस्म है। इसके अलावा एक भस्म और बनाते हैं हीरा भस्म, वो भी हम बना के देते हैं पेशेंटों को। तो कितने दिन में जो है इलाज संभव रहता है? इलाज में तो सर ऐसा है कि देखो एक हफ्ते में पेशेंट को आराम आना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम अच्छी चीज़ कहीं भी सिर्फ ट्रीटमेंट लेते हैं, अगर अच्छी चीज़ मिलती है तो एक में सप्ताह के अंदर पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मुझे पहले से 50% 60% रिलीफ है। तो ये थे गुप्त रोगों के लिए बारे में बताया कि एक सप्ताह में जो है रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। और आपसे अपील है कि देश सप्ताह चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।